देखिए सर्जरी आप कोई भी करें जी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मरीज मर जाए। इंडिया में किसी भी कॉम्प्लिकेशन को पेशेंट आसानी से नहीं पचा पाता। जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं या कॉज ऑफ डेथ होते हैं वो नॉन सर्जिकल ही होते हैं। आप सोच सकते हैं उस टाइम पे एक लेप्रोस्कोपिक सेट की कीमत 23 लाख रुपए थी। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही शानदार सा हेल्थ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीपी सिंह। बहुत दूर से आए हैं, बहुत सारा वक्त निकाल के, और इनके बारे में जो स्पेशलिटी है वो पहले आपको बता दूं। इन्होंने फिक्शन साइंस को रियल लाइफ में बदला है। स्कैल्पल से लेके लेज़र से लेके रोबोटिक्स तक का सफ़र बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से किया है। सर, वो जो सफ़र आपने तय किया है, क्या चेंजेस लगते हैं आपको आपकी सर्जरी में? देखिए मैम, सर्जरी के स्टेप्स तो सेम हैं, तरीका बदल गया है। पहले एक हमारे यहाँ डिक्टिम था कि बिग सर्जन बिग इंसीजन, मतलब बड़ा सर्जन बड़ा इंसीजन, बड़ा चीरा। अब वो ख़त्म हो गया। अब बिग सर्जन और एनी सर्जन विद स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंसीजन, और इफ़ पॉसिबल गो थ्रू द नेचुरल ऑरिफिसेस, मीन्स द होल्स प्रोवाइडेड बाय द गॉड। यू गो टू थ्रू नोज, through mouth or through anal canal. So we do endoscopic surgery, colonoscopic surgery, then we come to laparoscopic surgery. When I took my degree in MS in 1992, there was nothing like laparoscopy. So we used to do big cuts and operate upon. Then it started to come and I started laparoscopic surgery in 1994. जस्ट आफ्टर पासिंग आउट। इट वॉज वेरी इनिशियल डेज। कैमरे भी बहुत अच्छे नहीं होते थे जी। अब तो 3 चिप हाई डेंसिटी आने लगे। उस टाइम पे सिंगल चिप आते थे। मॉनिटर भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, उसमें कभी आपको ब्लैक एंड वाइट हो जाते थे वो, कभी और बहुत एक्सपेंसिव थे। आप सोच सकते हैं उस टाइम पे एक लेप्रोस्कोपिक सेट की कीमत 23 लाख रुपए थी, जिसकी आज कीमत 6-6.5 लाख है जी। बहुत, जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो महंगी होती है जी। क्योंकि उसके लिए सर्टेन कंपनीज बना रही होती हैं, तो दे टेक देयर मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके बाद मैंने लेज़र देखा। लेज़र आई स्टार्टेड अबाउट 8-9 ईयर्स बैक। इन लेज़र सर्जरी वी यूज लेज़र बीम। इन आवर हॉस्पिटल वी हैव ए इजरायली लेज़र बीम। बाई दैट वी ड्राई अप पाइल्स. We operate fistula going through the fistulous opening, not making any other opening, going through the same. And like pilonidal sinus, we go through the same opening. In varicose vein, we just make a incision of you can say few millimeter and enter through that, and we take care of the complete vein. It gets obliterated by, and in past when we were operating laser, so we were stripping the vein. मीन्स पूरी वेन को उखाड़ते थे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, म्यूटिलेटिंग थी। उसके बाद उसको क्रेप बैंडेज लगाते थे तो हीमेटोमा बन जाते थे, बड़ा इनकन्वीनियंट होता था। ऐसे ही हमने अब जब इसमें आए लेज़र सर्जरी में, तो ये करते हैं अगले दिन मरीज घर चला जाता है जी। आफ्टर सर्जरी भी घर जा सकता है आफ्टर फ्यू आवर्स, लेकिन इसलिए रखते हैं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है आजकल वो भी बड़ा रिफाइंड हो गया है। बड़ी थिन नीडल से देते हैं और वो आजकल बिल्कुल एनल की चारों तरफ आ जाता है। तो आफ्टर यू कैन से 2-3 आवर्स वी अलाउ पेशेंट टू टेक ओरल एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी सेंड हिम होम। वो इसलिए रखते हैं 24 घंटे कि कहीं कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम लोग आपके सुपरविजन में रहे एटलीस्ट। क्योंकि इंडिया में किसी भी कॉम्प्लिकेशन को पेशेंट आसानी से नहीं पचा पाता। वो कॉम्प्लिकेशन को बोलता है डॉक्टर ने गलत कर दिया। बिल्कुल सही बात है। जबकि बुक में कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि कोई समथिंग हैपेंस आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस कम्स अंडर कॉम्प्लिकेशंस। रेट सब मेंशन्ड है, सब पेशेंट को पता होता है, पर डिस्पाइट दैट दे विल से ओ डॉक्टर ने कुछ गलती की होगी। ऐसा होता नहीं है। कोई भी डॉक्टर जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, और गलती नहीं, बस फ़र्क क्या होता है, एक अच्छा डॉक्टर है साहब कि उसका लकीली रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम है, जो बेचारे अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, वो इट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन गॉड। दैट्स ऑल। सर, सर्जरी जो है आपके, जब आपने शुरुआत की थी और अब में कितने चेंजेस देखने को मिले, और जो पॉजिटिव चेंज है वो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज ये कि अब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया। देखिए सर्जरी आप कोई भी करें जी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मरीज मर जाए।
हाँ या मैनेजेबल ना हो। जी। जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं या कॉज ऑफ डेथ होते हैं वो नॉन सर्जिकल ही होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, लंग प्रॉब्लम हो जाए, सेप्टिक हो जाए, ये हो जाएगा। क्योंकि एज सच आप कुछ अगर कट भी जाएगा तो आप सिल देंगे, यू विल रिपेयर इट, डायग्नोज हो गया। लेकिन जो अदर चीज़ें होती हैं उनमें बहुत दिक्कत हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अब रेडियोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हो गया जी। तो हमको डायग्नोसिस बहुत अच्छी मिल जाती है, पिन पॉइंट लीजन मिल जाता है कि कहाँ पे है। उसके बाद अगर किसी मरीज में कोई दिक्कत होती है आफ्टर सर्जरी या कुछ तो हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है कि भाई इसको ये दिक्कत है, तो दैट कैन बी टेकन केयर। फिर मैंने तो ट्रांजिशन देखा ओपन सर्जरी से लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी से लेज़र और लेज़र से रोबोटिक।